अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी हॉलीडे होमवर्क इंग्लिश सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास का पार्ट 2। इसमें मैं आपको आगे के वर्कशीट्स बताऊंगी कि कैसे करने। ठीक है, आपको याद है जो इससे पहले मैंने बताए थे वो 8 तक थे एंड आगे 9 से लेके 15 वर्कशीट तक होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 9 वर्कशीट आ जाएगी। इसमें है इज़, एम और आर का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम इज़ का यूज़ तो तब करेंगे जब हम ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन देख लेंगे, और एम का यूज़ हम तब करेंगे जब हम आई देखेंगे, जैसे कि आई एम। और हम आर, ए आर ई आर, आर का यूज़ तब करेंगे जब जब साथ में लिखा होगा यू, दे, वी या फिर कोई प्लूरल नाउन्स। ठीक है, तो ऐसे हम इज़, एम, आर इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। आई एस इज़, ए एम एम, ए आर ई आर। ठीक है, अब देखिए सर्कल द करेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे हमें सर्कल करना है कौन सा वर्ड जो करेक्ट लगे हमें। आई अगर, तो आई एम अ गर्ल होगा या फिर आई इज़ अ गर्ल होगा, बताइए। ये यूज़ करना है, अब गैस कीजिए। ही, शी, इट में से कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो अब मुझे बताइए किस में, क्या वी है यहाँ, नहीं। क्या आई है, यस। तो आई है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, एम का यूज़ करेंगे। तो आप इसी तरीके से एम पर टिक कर देंगे और फिर ये हो जाएगा आई एम अ गर्ल। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में गैस करेंगे यू के साथ क्या आएगा, इज़ या फिर आर। वी यूज़ आर विद यू, देख लिया ना आपने, क्या लिखा है, वी यूज़ आर विद यू। तो यहाँ पे यू था, इसीलिए हम यहाँ पे आर पर टिक कर देंगे। हमने टिक कर दिया। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दे आर या फिर इज़ डॉक्टर, तो क्या होगा, इज़ या आर, गेस कीजिए। दे के साथ क्या आता है, दे के साथ देखिए ये रहा दे, और दे के साथ क्या आएगा, आर। ऐसे ही आप सब कंप्लीट कर देंगे और फिर ये आपकी वर्कशीट नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सेकंड जो है बी, इसको देख लेते हैं। इज़, एम, आर, इनको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो बताइए, शी डैश अ गर्ल, शी के साथ आता है इज़ या एम, गैस कीजिए। इज़, शी इज़ अ गर्ल, यह है करेक्ट सेंटेंस। इसके बाद है आई ए एम एम सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम इन क्लास, तो आप आई एम बोलते हैं, आई के साथ एम। इसीलिए देखिए यहाँ पे भी आई के साथ एम आया है, तो ये हो जाता है आई एम सिंगिंग। अब बताइए इट के साथ क्या आएगा। यस, मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये लिखा है इज़। और नेक्स्ट में गैस कीजिए क्या होगा, नेक्स्ट में होगा दिस। ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप 10th देखिए। 10th वर्कशीट में है दिस, दैट, दीज, दोज। ये 4 वर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्लास में भी हो चुका है। दिस इज़ यूज टू पॉइंट वन ऑब्जेक्ट दैट इज़ केप्ट नियर। दिस एक ऐसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो पास में होती है। दैट इज़ यूज टू पॉइंट वन ऑब्जेक्ट दैट इज़ केप्ट फार। दैट उसके लिए यूज़ होता है जो बहुत दूर रखी गई है। दीज इज़ यूज टू पॉइंट मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर केप्ट नियर। दीज यूज़ होता है बहुत सारी उन चीज़ों के लिए जो पास में रखी हैं। लेकिन दोज यूज़ होता है टू पॉइंट मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर केप्ट फार ऑफ। जो बहुत दूर रखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए दोज यूज़ होता है। तो ये देखिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब देखते हैं टिक करने वाली चीज़ें। टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस देख के हमें वर्ड कंप्लीट करना है, टिक करना है। तो हम टिक करेंगे, बताइए किस पर टिक करेंगे। स्वीट्स आर टेस्टी, एस लग गया है इसमें स्वीट्स में, तो बताइए एस किस में लगता है, सिंगुलर में या प्लूरल में, बहुत सारी चीज़ों में। और दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, दैट तो एक चीज़ के लिए आता है ना, तो इसका मतलब हुआ दीज स्वीट्स आर टेस्टी। दैट स्वीट्स नहीं होता, ठीक है, अगर एस नहीं होता यहाँ पे तब होता ये दैट स्वीट्स, लेकिन अभी एस है इसलिए दीज स्वीट्स। ओके, अब देखिए नंबर 2, गिव मी दैट पेन या दीज पेन। 1 पेन है इसलिए गिव मी दैट पेन। देखिए नंबर 3, गिव मी पेंसिल, कौन सी पेंसिल, दोस पेंसिल या दिस पेंसिल, क्या होगा, एनी आइडिया। यहाँ पे तो दिख नहीं रही है पिक्चर में, तो दोस पेंसिल नहीं, दिस पेंसिल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है, क्या बोला था मैंने, आप एस या ई एस देख लेंगे। जब आप एस या ई एस देख लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा यहाँ पे एस है नहीं, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा दिस, क्योंकि दिस एक चीज़ के लिए यूज़ होता है। दिस या फिर दोस बॉयज़ आर माई ब्रदर्स, तो देखिए यहाँ पे आ गया एस, तो दीज ब्रदर या फिर दोज ब्रदर्स या फिर दैट ब्रदर, दीज ब्रदर्स, क्योंकि दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है। दोज लेटर्स वर रिटन बाय माई मदर, क्या होगा इसमें, दोज लेटर्स यानी कि बहुत सारे लेटर्स, नहीं यहाँ तो ऐसा ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका मतलब एक लेटर है, एक लेटर के लिए दो आएगा दिस, इसके लिए दिस। आपको ऐसे ये से मैंने कहा था ना पता लगाना है। नेक्स्ट में आ गई है फ्रॉक, तो फ्रॉक है ये या फिर फ्रॉक्स,
यस, इसमें एस है ही नहीं, इसलिए हो जाएगा दिस। ओके, ऐसे ही आपको लास्ट और आगे के जितने भी हैं सब कंप्लीट करने हैं। एस या ई एस ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम 11वीं वर्कशीट पे। डूइंग वर्ड्स, यानी कि अगर कोई कुछ कर रहा होता है ना, ऐसा कोई वर्ड होता है जैसे कि आप खाते हैं, पीते हैं या फिर पढ़ते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, उस वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। ठीक है, डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट एक्शन टेकिंग प्लेस, क्या हो रहा है, जैसे कि बात करना, टॉक, रीड, डांस, डांसिंग, जंपिंग आर ऑल्सो नॉन एज एक्शन वर्ड्स, क्योंकि ये होते हैं वर्ब जिनमें कुछ काम हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या है एक्शन वर्ड, जैसे बाइट, क्लैप, ईट, हग, किक, प्लक, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो ये सारे वर्ब्स हैं। देख लेते हैं नंबर 1, राइट द करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको करेक्ट वर्ब देखना है क्या हो सकता है। कोई भी डूइंग वर्ड होगा, कुछ भी काम हो रहा होगा, जैसे वी विद अवर लेग्स, हम लेग्स से क्या करते हैं बताइए अपनी टांगों से, यस हम करते हैं वॉक। अब बताइए, देखिए वी विद योर अवर हैंड, तो हम अपने हाथों से क्या करते हैं, गेस कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, उनमें से कोई भी एक नाम ढूंढ के आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, सेम इसी तरह यहाँ पे ढूंढेंगे वी विद आवर माउथ, हम अपने मुंह से जो करते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, और जो भी कुछ करते हैं ना वो इन सब जगह पे आप फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ। और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 12, कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। तो इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर करना है और फुल स्टॉप करना है। अब देख लेते हैं किस चीज़ को कैपिटल लेटर करना है। यस, कलर, राइट सेंटेंस यूजिंग फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर। तो इसमें क्या होगा, अ काउ गिव्स मिल्क, तो सबसे पहले क्या लिखा है ए, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। आपका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लगा दिया। ऐसे क्या होता है, एक फुल स्टॉप आ जाता है, इसका मतलब होता है कि आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो आपको हर सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना है और स्टार्टिंग वर्ड ए लिखना है। ठीक है, अब जैसे मैंने इससे पहले लिख दिया था, ऐसे ही आप सेम सेंटेंस नीचे उतारेंगे, ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और फिर क्या होगा, आप ऐसे लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। माई, एम कैपिटल हो जाएगा, माई के बाद सेम, बिल्कुल सेम सेंटेंस, ऐसे कैसे, सॉक्स आर रेड, आपने सेम टू सेम लिख दिया, और फिर रेड के बाद डॉट आ जाएगा, फुल स्टॉप। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एच, हर हेयर इज़ करली, फिर फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। और आगे क्या है, दिस इज़ हर डॉल, तो इसमें क्या कैपिटल होगा, टी, टी कैपिटल हो जाएगा, और डॉल के लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लिख लेंगे। ऐसे ही सब में आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल करना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लिखना है। ओके, अब आ जाते हैं जो कि आपको याद भी होगा शायद, इजी चीज़, कंप्लीट द कैलेंडर, बिगिन ईच वर्ड विद द कैपिटल लेटर। तो क्या होगा कि हमें गैस करना है कौन सा वर्ड आएगा, तो और हमें देखिए इन्होंने क्या कहा है, बिगिन ईच वर्ड विद द कैपिटल लेटर। हर वर्ड में फर्स्ट जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो कैपिटल करना है, जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और थर्सडे के बाद क्या आएगा यहाँ पे, गैस कीजिए, यस फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा, गैस कीजिए, सैटरडे, एंड लास्टली संडे। डोंट फॉरगेट कि हमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल बनाना है, जैसे यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे टी हो गया, डब्ल्यू टी एस, बिल्कुल इसी तरह। फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे है मंथ्स ऑफ द ईयर, आपको याद है ना, कुछ कुछ बच्चों को नहीं याद होंगे पर कोई बात नहीं, आपको इससे याद हो जाएंगे। जनवरी, जनवरी के बाद क्या आएगा, गैस कीजिए, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एंड डोंट फॉरगेट, आपको हर वर्ड में फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना है। ओके, और फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 13, देयर आर मैनी वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लैक का ऑपोजिट होता है वाइट, फास्ट का स्लो। अब देखते हैं हमें करना क्या है। नंबर 1, लुक एट द पिक्चर, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज़ करना है और सोच कर लिखना है कि कौन सा वर्ड बेस्ट सूट करता है। मयंक लिव्स इन अ हाउस, अब कैसा हाउस है ये आपको पिक्चर देख के गैस करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है BIG, बिग, क्या मतलब हुआ, हाउस जो है वो बिग है। ये आपका हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। और आप नेक्स्ट देखिए, अनिल लिव्स इन अ, गैस कीजिए क्या होगा, यस, और आपको जो ठीक लगे माइंड में आए वो आप लिख दीजिए। ऐसे ही आपको थर्ड सेंटेंस भी करना है, फोर्थ भी करना है, और सब ऐसे करके आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर आ जाइए आपकी वर्कशीट नंबर 14, पिक्चर कंपोजिशन। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पिक्चर देखनी है और फिलअप कंप्लीट करना है। देखिए फिलअप कहाँ है, ये रहे, द चिल्ड्रन आर इन द, देखिए ये खाली जगह थी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गार्डन, क्योंकि हमने पिक्चर में क्या देखा कि चिल्ड्रन एक गार्डन में हैं, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया चिल्ड्रन आर इन द गार्डन। अब देखिए आगे क्या है, देयर आर फ्यू ट्रीज, आगे क्या आएगा, एनी गेसेस, गेस कीजिए, और आपको यहाँ लिखना है आंसर। ठीक है, आपको खुद करना है।
ऐसे ही जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वर्कशीट पे आएंगे। ये है आई गेस लास्ट है 15th वर्कशीट आपकी, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। ये तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, ट्रेस एंड राइट। आपको पहले तो जो लिखा हुआ है ना, द कैट विल ईट द रैट, उसके ऊपर अपनी पेंसिल से हाथ फेरना है। बिल्कुल टी के ऊपर पेंसिल रखेंगे और टी की शेप में बनाएंगे, फिर एच के ऊपर पेंसिल रखेंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर ई के ऊपर। ऐसे ही जब आप पूरा सेंटेंस पे हाथ फेर लेंगे ना, उसको बोलते हैं ट्रेस करना। आपने ट्रेस कर लिया, फिर सेम टू सेम नीचे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। आपने जब इसकी तरह लिख लिया सब कुछ, तो फिर द कैट विल ईट द रैट, सेम टू सेम लिख लिया। अब आप नीचे सेंटेंस में भी लिख देंगे द कैट विल ईट द रैट, सेम टू सेम एक और लाइन में नीचे आ जाएगा द कैट विल ईट द रैट। ऐसे ही आपका क्या होगा, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी 3 सेंटेंस यहाँ हो गए और आपने यहाँ भी हाथ फेर लिया है क्योंकि आपने ट्रेस कर लिया है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रेस करना है और लिखना है। सेम क्वेश्चन 2 में भी करना है। क्या होगा इसमें, द कैट दैट कार इज़ ब्यूटीफुल, है ना। पहले आप इसके ऊपर भी पेंसिल से लिखेंगे दैट कार इज़ ब्यूटीफुल, लिख लिया। फिर आप यहाँ लिखेंगे दैट कार इज़ ब्यूटीफुल, सेम टू सेम नीचे दैट कार इज़ ब्यूटीफुल, सेम उसके भी नीचे दैट कार इज़ ब्यूटीफुल। 1 2 3 4 टाइम्स जब आप लिख लेंगे, ऐसे ही आप सेम आगे भी करेंगे, 3rd में भी, 4th में भी, 5th में भी। और जब ये आपकी 5th वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी तो आपका इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क हो गया। थैंक यू, हैप्पी समर वेकेशन।